आपने अपना पिछला जॉब क्यों छोड़ा? ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। एम्प्लॉयर इंटरव्यू के दौरान ये सवाल 3 कारणों से पूछते हैं। एक कारण तो ये है कि वो उस सिचुएशन को समझना चाहते हैं जिसमें आपने जॉब छोड़ दिया। इस वीडियो में मैं ये समझाऊंगा कि एम्प्लॉयर ये सवाल क्यों पूछते हैं और इनके जवाब देने के लिए एक स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। ये स्ट्रैटेजी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने जॉब क्यों छोड़ी, अपनी मर्जी से या फिर आपको निकाला गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा जो आप इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। अंत में ये भी बताऊंगा कि आपका जवाब कितना लंबा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके इंटरव्यू पर काफी असर पड़ता है। तो आइए इन 3 कारणों को समझते हैं। पहला कारण है कॉन्टेक्स्ट सेटिंग। एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि आपने जॉब क्यों छोड़ा। दरअसल वो समझना चाहते हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी पर क्यों और कैसे आए। इस सवाल का जवाब देने के लिए जो हुआ उसे शॉर्ट में बताएं। दूसरा कारण है प्रोफेशनलिज्म टेस्ट। क्या आप अपने पिछले एम्प्लॉयर के बारे में पॉजिटिवली बोलते हैं? ऐसा नहीं कर पाना आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस टेस्ट को पास करने के लिए अपने एक्सपीरियंस को हो सके उतना पॉजिटिव बनाए रखें और अपने पुराने एम्प्लॉयर की शिकायत ना करें। आगे मैं आपको उदाहरण दूंगा आप ये कैसे कर सकते हैं, पर उससे पहले जानते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण है कमिटमेंट इवैल्यूएशन। आपके इंटरव्यूअर जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा कारण तो नहीं जिसकी वजह से आप नई कंपनी भी छोड़ सकते हैं। वो तसल्ली करना चाहते हैं कि आप लंबे समय तक बढ़िया इन्वेस्टमेंट होंगे। उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए आप ये क्लियर कर लीजिए कि इस नौकरी से आपके करियर में क्या फायदा होगा। आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे ये नौकरी आपके लिए भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब जब हम 3 कारण जान चुके हैं तो जवाब देने के तरीके समझते हैं। आपका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पहले वाले एम्प्लॉयर के साथ रिश्ता कैसे खत्म हुआ। इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया हमें लाइक करें, नोटिफिकेशन बटन दबाएं और हमें सब्सक्राइब करें। पहले सिचुएशन 1, आपने अपनी मर्जी से छोड़ दिया। यदि आपने अपनी मर्जी से और उस एम्प्लॉयर के साथ अच्छे ढंग से छोड़ दिया तो ये बढ़िया बात है। तो बताएं कि एक बढ़िया मौका रहा और आपने वहां काम करते वक्त किन चीजों को एंजॉय किया और फिर भी आपने छोड़ने का फैसला क्यों किया। क्योंकि आप ऐसी जॉब की तलाश में थे जो आपको कुछ अलग दे। फिर नई पोजीशन के प्रति अपने कमिटमेंट को ये बताकर दिखाएं कि ये अवसर कैसे कुछ अलग है और आप इससे अपने करियर में अगला स्टेप उठाने के लिए एक्साइटेड हैं। यदि आपने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ दिया है लेकिन आपके पास अपने पूर्व एम्प्लॉयर के बारे में कहने के लिए कुछ बढ़िया चीज नहीं है तो ये भी ठीक है। ऐसे में ये समझाने की बजाय कि एक अच्छा माहौल क्यों था, आपने जो सीखा उसे बताने पर फोकस करें। आप बताएं कि खुद को डेवलप करने या निखारने के लिए आपको किन स्किल्स की आवश्यकता थी। क्या आपने किसी विशेष एरिया में ट्रेनिंग ली है जो नई जॉब के लिए वैल्यूएबल हो सकती है? यदि आप अब भी ईमानदारी से अपने एम्प्लॉयर के बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं कह पा रहे तो बस इतना बता दीजिए कि आप उस मौके के लिए उनके आभारी हैं। चाहे ये 100% सही ना हो तो भी इससे आपको अपने पिछले जॉब के प्रति आपके लगाव के कारण विस्तार से बताए बगैर अपने प्रोफेशनलिज्म टेस्ट पास करने में मदद मिलेगी। और फिर बता सकते हैं कि पुराने जॉब को छोड़ते वक्त नए अवसर में किस चीज की तलाश थी। आपके पूर्व एम्प्लॉयर के साथ आपका अनुभव अच्छा रहा हो या बुरा, ये समझाना मुश्किल हो सकता है कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी। छोड़ने के कुछ बेसलाइन कारण यहाँ दिए गए हैं जो आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। लीडरशिप या जिम्मेदारी के मौके की तलाश, अधिक डायनामिक, कोलैबोरेटिव, क्रिएटिव माहौल की तलाश, एक अलग बिजनेस एरिया से जुड़ने की मंशा, एक स्किल डेवलप करने की इच्छा। ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जो विकास के एक अलग स्टेज में है, किसी अलग लोकेशन या वर्क शेड्यूल में काम की तलाश। आपके पास अपनी पिछली जॉब को छोड़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं उस कारण को साझा करने की सलाह देता हूं जो आपकी नई नौकरी को एक मिसिंग पीस के रूप में रखता है। मसलन, हालांकि मैंने अपनी लास्ट पोजीशन में पीपल मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा है और मैंने कंपनी के कोलैबोरेटिव वर्क एनवायरनमेंट का वास्तव में आनंद लिया है, पर फिर भी मेरे साथ लीडरशिप को विकसित करने के अवसरों की कमी थी जो कि मेरे करियर गोल्स के लिए अहम है। इसलिए मैं एक ऐसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बहुत उत्साहित हूं जो एक्टिवली हाई परफॉर्मिंग कर्मचारियों के बीच लीडरशिप का अवसर पैदा करती है। आइए सिचुएशन 2 पर चलते हैं, जिनमें आपको निकालने के कारण आपके कंट्रोल से बाहर थे। लेड ऑफ यानी इन जॉब से निकाल देना एक बेहद चैलेंजिंग पोजीशन है और इसका आमतौर पर इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। शुक्र है, ज्यादातर इंटरव्यूकर्ता समझते हैं कि जॉब से निकालने के पीछे कंपनी रिस्ट्रक्चरिंग, आर्थिक मंदी या अन्य कारण होते हैं जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल से बाहर हैं। यदि आपको ले ऑफ किया गया था तो मामूली बदलाव के साथ यही सामान्य फॉर्मूला लागू होता है। आपके पास जो अवसर था उसका एहसान माने, लेकिन अपनी लर्निंग के बारे में बताने की बजाय कंपनी में अपने कंट्रीब्यूशन पर जोर दें। फिर सीधे शॉर्ट में बताएं कि किस कारण से ले ऑफ किया गया था।
अंत में ये समझाएं कि इस जॉब की ओर आपको किस खास चीज ने आकर्षित किया। इस तरह ये साफ है कि ये ले ऑफ किसी खराब परफॉर्मेंस का परिणाम नहीं था और आप इस अचानक बदलाव को अपने करियर की तरक्की के अवसर के रूप में देख रहे हैं। मसलन मैं अपनी पिछली जॉब को लेकर काफी भावुक था, जिसको मेरा परफॉर्मेंस फीडबैक और XYZ उपलब्धियां जाहिर करती हैं। हालांकि कंपनी को एक बड़े कॉम्पिटिटर द्वारा खरीद लिया गया और मेरी जॉब सहित कई रोल बेईमानी हो गए, जबकि मुझे उस समय अपने एम्प्लॉयर के साथ काम खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरा मानना है कि इस तरह की शुरुआती स्टेज वाली कंपनी के लिए काम करना एक अच्छा मौका है, जिसे मैं हमेशा चाहता रहा हूँ। सिचुएशन 3, आपको निकाल दिया गया था। जॉब खोना एक स्ट्रेस भरी सिचुएशन। फिर भी कई करियर कोच आपको ये बताएंगे कि नौकरी खोना एक नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये नए रोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के पता लगाने का मौका है, जहां आपकी हॉबीज और वैल्यूज से बेहतर मैच करें। तो आपके जॉब खोने के बारे में बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपने पहले जिनके साथ काम किया था उन्हें नए एम्प्लॉयर देख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए कि इस जानकारी को छुपाना आपके हित में है। तो आइए बेसलाइन फॉर्मूले पर वापस चलते हैं। याद रखें, आप ये बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था, प्रोफेशनलिज्म दिखाएं और जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके प्रति अपने कमिटमेंट के बारे में बात करें। निकाल दिए जाने की दशा में हमें इस बात पर जोर देना होगा कि आप नई जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों करेंगे। मैं पहले मुश्किल बातों से शुरू करने की सलाह दूंगा ताकि आप पॉजिटिव तरीके से बात खत्म कर सकें। तो यहाँ पेश है एक उदाहरण। हालांकि मैंने अपने पिछले रोल में कंपनी की जरूरतों को पूरा करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं लगातार कई क्वार्टर्स अपने सेल्स टारगेट को हिट नहीं कर पाया और इस वजह से उस एम्प्लॉयर ने मुझे निकाल दिया। मैंने एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेकर अपना परफॉर्मेंस सुधारने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार महसूस किया कि मेरे स्किल्स अकाउंट मैनेजर के तौर पर ज्यादा ठीक है, क्योंकि सेल्स टारगेट को पूरा करने के बजाय क्लाइंट रिलेशनशिप पर ज्यादा फोकस करते हैं। यही कारण है कि मैं अकाउंट मैनेजर की पोस्ट के इंटरव्यू के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे अपने मजबूत इंटरपर्सनल एवं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ स्किल्स का फायदा उठाने का मौका देगी। इस अप्रोच के साथ आप प्रोफेशनलिज्म दिखाते हैं, अपनी हिस्ट्री ऑन करते हैं, सेल्फ अवेयरनेस दर्शाते हैं और बताते हैं कि आप अपने नए रोल के लिए अच्छी पोजीशन में क्यों हैं। पोजीशन कोई भी हो, जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेना अहम बात है। गौर फरमाएं, इस सर्कमस्टेंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण है। अपनी नजरें छुपाने या शारीरिक रूप से अपनी परेशानी जाहिर करने की बजाय आई कांटेक्ट बनाएं। अपनी बॉडी लैंग्वेज खुलने दें। इससे पता चलता है कि आप कलेक्टेड, स्पष्ट और सहज हैं। आप सहज होकर इंटरव्यूकर्ता को अश्योर कर सकते हैं कि वो भी सहज हो। अंत में एक बोनस टिप, सभी मामलों में अपना जवाब छोटा रखें और जो मौका मिले उस पर जोर दें। जटिल किस्सा बताने या बहुत अधिक जानकारी देने से बचें, वरना मुख्य पॉइंट अस्पष्ट हो सकता है। वह वजह बताएं जिससे आप और जिस जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं वो एक शानदार मैच हो। कोशिश करें कि अपना जवाब 1 मिनट से भी कम समय का हो। अब हमने जो यहाँ कवर किया है उसका एक फटाफट रिकैप करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जब कोई पूछता है कि आपने अपनी पिछली जॉब क्यों छोड़ी, तो वो दरअसल जानना चाहता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट, आपका प्रोफेशनलिज्म और आपकी भावी कमिटमेंट का स्तर क्या है। आपने अपनी पिछली नौकरी भले ही किसी भी कारण से छोड़ी हो, उन 3 बातों का ध्यान रखकर ही जवाब दें। पॉइंट नंबर 2, यदि आपने अपनी मर्जी से पिछले एम्प्लॉयर को छोड़ दिया तो ग्रैटिट्यूड दिखाएं। समझाएं कि आपने क्यों छोड़ा और आपको नए अवसर में क्या आकर्षक लगा। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको जॉब से निकाल दिया गया था तो अपने योगदान पर जोर देकर और जो हुआ उसके बारे में सीधे बोल दें। एक पॉजिटिव तरीके से ये बताएं कि आपको नया अवसर क्यों आकर्षक लगता है। पॉइंट नंबर 4, यदि आपको निकाल दिया गया था तो प्रोफेशनल ढंग से समझाएं कि आपको क्यों जाने दिया, आपने कैसे एडजस्ट किया या आपने क्या सीखा और अपने नए रोल में क्यों अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट और ओपन रखें ताकि इंटरव्यूअर को लगे कि आप सहज हैं। याद रखें, लोग कई कारण से नौकरी छोड़ देते हैं, ये नेचुरल है। आपका इंटरव्यूकर्ता आपकी स्थिति समझता है और जानता है कि हमेशा पिछले अनुभव को पॉजिटिव रूप से तैयार करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा करने से आपकी काबिलियत आपको अन्य उम्मीदवारों से अलग बनाती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो कृपया यहाँ ऊपर लाइक दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक करियर कोचिंग टिप्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट देखना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।